और यही यूरिया को तो हम ज़्यादा चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन नाइट्रोजन का कोई और सोर्स लाना पड़ेगा। डीएपी की बजाय अगर हम टीएसपी, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट जो होता है, अगर वो डालेंगे तो हमारा जो एसडीटी है वो उससे कम होगी जी। अच्छा, एक इंडियन नाइट्रोजन ग्रुप की रिपोर्ट आई थी कुछ साल पहले, उसमें यह था कि कई सारे राज्यों में जो नाइट्रेट का लेवल है वो यूरिया की वजह से मतलब WHO के जो नॉर्म्स हैं उसका डबल है या कहीं कहीं ज़्यादा है। तो कुछ आप लोगों ने भी स्टडी की है कि इंडिया में या किन किन देशों में नाइट्रेट का लेवल मिट्टी में बहुत ज़्यादा, पानी में? देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले ही बात की कि यूरिया डीएपी जो है वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर होते हैं, तो जैसे ही पानी के टच में आएंगे तो ये लीच होंगे। और ये ज़्यादा प्रॉब्लम है जहाँ पर सैंडी सॉइल है। सैंडी सॉइल के अंदर आपका लीचिंग बहुत फास्ट होती है। और मैं अगर एक एग्जांपल दूं, अभी अगर पंजाब का, और ये करीब 3 या 4 साल पहले की स्टडी है कि उन्होंने जो भी ट्यूबवेल है उनका सबका एनालिसिस किया नाइट्रेट लेवल का, करीब 90% जो ट्यूबवेल हैं उनमें नाइट्रेट कंटेंट जो थ्रेशोल्ड लेवल है उससे ज़्यादा मिला है उनको। जो हाईएस्ट लेवल है, हाँ, हाईएस्ट 50 ppm, 50 ppm से ज़्यादा है, 90% उसमें, 90% ट्यूबवेल, 90% ट्यूबवेल में। सो बहुत ही अलार्मिंग रेट है, उसके कारण आपके कैंसर और दूसरी डिजीज। हाँ, नाइट्रेट तो कैंसर का एक बड़ा कारण है, और एक वो खासतौर पे पेट के कैंसर का। और वो फेमस एक ट्रेन है जो गंगानगर वहाँ से जाती है, तो ये सिर्फ पंजाब में ज़्यादा है और भी किसी राज्य ने स्टडी करवाई है और उस पर कुछ कर रहे हैं लोग? ये ज़्यादातर पंजाब ने ही अभी तक इसके ऊपर स्टडी किया है। कुछ स्टेट के अंदर नाइट्रेट का नहीं है, कुछ सिलिका वगैरह का उन्होंने किया है, सिलिका कंटेंट ज़्यादा है तो वो ईस्टर्न सेक्टर के अंदर है। लेकिन हरियाणा के अंदर भी मिलेगा नाइट्रेट लेवल ही मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो अच्छा, जो खाद हमने देखा आप कि यूरिया डीएपी और इसी के इर्द गिर्द ज़्यादा इंडिया में पूरा सर्कल घूमता है। ये दुनिया के और देशों में क्या इसका फिनोमिना है, इसका कुछ यही है या कुछ और अप्लाई कर रहे हैं जो कोई नई चीज़ ईजाद हुई हो? हमारे यहाँ अभी नैनो यूरिया आया है, लेकिन उस पर भी बहुत सारे सवाल हैं उसकी एफिशिएंसी पे। तो बाकी देश इसमें क्या कर रहे हैं, हम कहाँ पीछे हैं, कहाँ आगे हैं? आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है। और जैसा मैंने स्टार्ट में कहा कि आईएफडीसी ने इंडिया में ऑफिस क्यों नहीं खोला था, 2 साल से क्यों आए, क्योंकि यहाँ पर अब लगा कि सब्सिडी से हटके हम नवाचार की तरफ जाएंगे। अगर हम डेवलप्ड वर्ल्ड की बात करें, यूएस की बात करें, वहाँ पर यूरिया डीएपी बहुत ही कम यूज होता है। वहाँ पर डायरेक्टली अमोनिया इंजेक्ट किया जाता है सॉइल के अंदर। डायरेक्ट कैसे करते हैं इंजेक्ट? उस सॉइल के अंदर एक मशीन होती है, उससे इंजेक्ट कर देते हैं एक पर्टिकुलर डेप्थ पे। और अभी आईसीआर ने भी इंडिया के अंदर ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया है, लेकिन उसकी सक्सेस इंडिया के अंदर थोड़ी सी डाउटफुल है, क्योंकि वहाँ की जो खेती है वो ठंडे प्रदेश है। हाँ, तो जैसे ही आपने इंजेक्ट किया अमोनिया को सीधा, उसके बाद बर्फ़ गिर जाती है तो उसके अंदर रह जाता है अमोनिया, तो प्लांट यूज कर पाता है। हमारे यहाँ पर दिक्कत ये आएगी कि इतनी हमारे को स्टडी रिसर्च करनी पड़ेगी कि क्या एफिशिएंसी कितनी है, गर्मी में कितनी एफिशिएंसी। दूसरा तो कैसे एक ही जगह कितने बड़े प्लांट में कितना इंजेक्ट करना पड़ता है? वो आपके क्रॉप के अनुसार स्पेसिफिक रेट होती है। जैसे हमारे यहाँ पे 150-60 है, उस तरीके से ही उसको वहाँ पर जो भी रेट होगी तो उसके अनुसार इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे कहाँ पे अभी शुरू हुआ है ये? आईसीआर ने शुरू किया है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च पे शुरू हुआ है। कुछ हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ डायरेक्ट अमोनिया इंजेक्ट का, लेकिन अभी वो रिसर्च बेसिस ही है। दूसरा जो डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर है, वहाँ हम कहते हैं एनहांस्ड एफिशिएंसी फर्टिलाइजर्स। अच्छा, तो उसके अंदर एक पार्टिकुलर कोटिंग होती है। अच्छा, वो प्लास्टिक की कोटिंग भी हो सकती है, वो किसी बायोडिग्रेडेबल कोटिंग हो सकती है, और स्लो रिलीज होता है उससे, और वो प्लांट को जब चाहिए उस टाइम पे मिलता है। एक नया नवाचार जो आईएफडीसी ने अभी किया उसको कहते हैं हम ऑर्गेनो मिनरल। अच्छा, इसमें क्या है? ऑर्गेनो मिनरल में ये होता है कि ऑर्गेनो मिनरल, तो इसमें ऑर्गेनिक पार्ट है और इनऑर्गेनिक पार्ट भी है। तो जो फर्टिलाइजर कहते हैं सिंथेटिक फर्टिलाइजर, और ऑर्गेनिक पार्ट हो गया, जैसे अभी हमारे पास है चिकन लीटर है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो लेकिन इतनी कम क्वांटिटी में होते हैं और वो पर्टिकुलर एरिया में होता है, तो उसके साथ यूरिया डीएपी को मिला के उसको न्यूट्रिएंट डेंस कर दिया जाता है। अच्छा, कि जितना डिमांड हो उस एनपीके रेशियो में उसको बना देते हैं, तो
ऑर्गेनिक पार्ट चिकन लीटर से आ गया, इनऑर्गेनिक पार्ट आप यूरिया डीएपी उनसे आ गया। तो हम जो हमारे लोकल वेस्ट हो रहा है अभी रिसोर्सेज, ऐसी म्यूनसिपल का वेस्ट है उससे कर सकते हैं, राइस रेसिड्यू से कर सकते हैं, हमारा जो पीडीएम है पोटास जो बेगासी है उससे हमने इंडिया में बनाया है। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो लोकल रिसोर्सेज हैं उनको हम एज ए प्लांट न्यूट्रिएंट यूज कर सकते हैं, तो वेस्ट नहीं जाएंगे वो। और हम जो मैंने अभी एक थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखा है कि ग्लोबली 15 से 30% तक प्लांट न्यूट्रिएंट हम ऑर्गेनो मिनरल्स के थ्रू दे सकते हैं। तो उतने हमारे को न्यूट्रिएंट कम बनाने पड़ेंगे। इंडिया के अंदर शायद ये रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा हो। तो इंडिया में ऑर्गेनो मिनरल नहीं है? इंडिया में आप अभी तक कोई ऑर्गेनो मिनरल नहीं है, लेकिन अभी तक या तो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक या फिर सिंथेटिक फर्टिलाइजर है। लेकिन कुछ कंपनियां दोनों मिक्स नहीं है। हाँ, दोनों मिक्स नहीं है। अभी जो फर्स्ट ऑर्गेनो मिनरल जो बनाया है वो पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड करके है, उन्होंने आईएफडीसी के साथ मिलकर अभी, और उसकी ट्रायल हम जल्दी ही किसी आईसीआर इंस्टीट्यूट में स्टार्ट करने वाले हैं। और सेक्रेटरी फर्टिलाइजर साहब ने भी कहा कि मेरे को ये चीज़ दिखाइए ताकि हम इसको लार्ज स्केल पे लेके जा सकें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।